पिछले वीडियो में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में सीखा था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इसकी एंट्री टैली में कैसे पास की जाती है और हर कंपनी में इसकी जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से एक एक्सपेंसेस और आया है जिसमें हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, प्री मनी पहले पेमेंट दिया जाता है और बाद में इसका एडजस्टमेंट होता है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी में करंट ईयर में कर दिए जाते हैं, उसका पेमेंट करंट ईयर में कर दिया जाता है, लेकिन उसकी जो सुविधाएं होती हैं, उसकी जो फैसिलिटी होती है वो आपको नेक्स्ट ईयर में दी जाती हैं, लेकिन कंपनी जो है उसका चार्ज करंट ईयर में ही दे देती है। तो उसी को हम प्रीपेड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कंपनी का बीमा कराया हुआ है, इंश्योरेंस लिया हुआ है 12,000 का, और इसका जो इंश्योरेंस है वो हमने 1 अक्टूबर 2023 को इसका इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो जब हम 1 अक्टूबर 2023 को इसका बीमा लेंगे तो लेकिन बीमा जो होगा वो 24 तक के लिए चलेगा ना, अक्टूबर 24 तक के लिए। तो इसकी एंट्री का जो पेमेंट है वो तो हम 12,000 से पूरी पास करेंगे। तो इसको किस टाइप से पास करेंगे एंट्री को, जब हम पेमेंट देंगे किसी भी फाइनेंस कंपनी को तो हम पेमेंट में जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कैश के थ्रू या बैंक जैसे भी पेमेंट हो रहा है, यहाँ पे ले लेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पे टू कंपनी। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि हमारी कंपनी का बीमा हो रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेके सेव कर लेंगे। 12,000 की पेमेंट हमने करी हुई है, यहाँ 12 लेके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 12,000 की हमारी पूरी पेमेंट हो चुकी है। अगर इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपके एज ए एक्सपेंसेस आपके 12,000 रुपये यहाँ पे दिखा देगा, कुछ ये दिखा। तो पेमेंट तो आपने 12,000 का करा हुआ है, लेकिन ये जो 12,000 रुपये हैं इसमें 12,000 रुपये पूरे साल के लिए नहीं है। इस साल केवल हमने 6 मंथ ही इसको एडजस्ट करना होगा। जब एंटर करेंगे आप देखोगे कि यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में हमने एंट्री करी हुई है। तो ये जो पेमेंट है वो ये 1 ईयर के लिए दिया गया है, लेकिन 6 मंथ इस मंथ के एडजस्ट होंगे और 6 मंथ में नेक्स्ट ईयर इसमें एडजस्ट होंगे। यानी इसमें 12,000 रुपये में से 6,000 रुपये अपने एडवांस में अगले साल का पेमेंट किया हुआ है। अब आप काउंट कर लेंगे, अक्टूबर से अगर काउंट करते हैं मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है 6,000 रुपये। तो उसको हमने एडजस्ट करना है F7 में जाके, और ये एडजस्टमेंट जो होता है वो 31 मार्च को करना होता है। अब यहाँ पे जो एडजस्ट करेंगे तो आप यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक लेज़र बनाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस का, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस का लेज़र जो बनेगा वो आपका करंट एसेट्स के अंदर बनता है, क्योंकि हमारे एज एसेट्स होती है। इसके बाद जब इसको एंटर करेंगे तो आप इसको 6,000 से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 6,000 का एडजस्टमेंट होना है। 12,000 का प्रीमियम दिया हुआ है, 6,000 रुपये इसमें इस साल का, 6,000 रुपये नेक्स्ट ईयर का। एंटर करेंगे और यहाँ पे 2 करके आप ले लेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पे टू कंपनी। इसको लेके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रीमियम का पेमेंट है वो 12,000 की जगह 6,000 हो गया, क्योंकि 6,000 रुपये इस साल का, 6,000 रुपये नेक्स्ट ईयर का। इसको आप सेव करोगे। इसके बाद इसको बैक करके आप जब बैलेंस शीट में आप जाके देखते हैं तो आपका इंश्योरेंस जो प्रीमियम होगा वो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस ये प्रीपेड एक्सपेंस 18,000 पे कुछ और भी एक्सपेंस ऐड है, इसको एंटर करके देखेंगे और आप यहाँ देखेंगे कि जो प्रीमियम है हमारा ये अक्टूबर में 12,000 का हुआ था, जिसमें से 6,000 रुपये हमारे इस साल के रह जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखेंगे तो आपका एक्सपेंसेस यहाँ पे जो दिखाएगा वो 6,000 रुपये दिखाएगा। टोटल एक्सपेंसेस हमारे 12,000 रुपये हैं इस साल के, लेकिन करंट ईयर का जो है 6,000 रुपये है, तो यहाँ पे 6,000 रुपये ही दिखाएगा। एंटर करने पर आपको डिटेल दिखाएगा कि 12,000 का प्रीमियम का पेमेंट हुआ अक्टूबर का, लेकिन इस साल के लिए केवल 6,000 का पेमेंट हुआ है। तो प्रीमियम प्रीपेड का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के एक्सपेंसेस हर कंपनी में होते हैं, पहले पेमेंट देना होता है, सर्विसेज बाद में ली जाती है, तो वो हमारा प्रीमियम कहलाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। इसी तरीके से और भी एक्सपेंसेस आते हैं और भी टॉपिक्स हैं, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।